हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज की जीके और जीएस की क्लास, जो कि स्टैटिक जीके है। और जैसा कि हम लोग पिछली दो वीडियोज में डिस्कशन कर चुके हैं, चक्रव्यूह का सेट 3 है ये। और इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अंग्रेजों से संबंधित और ईस्ट इंडिया कंपनीज प्लस फर्दर आगे की कंपनीज के बारे में। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कि टॉपिक्स के अंदर पढ़ाए भी नहीं जाते, फिर भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आज के समय में पूछे जा रहे हैं। और उस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। इससे संबंधित कुछ स्टैटिक पोर्शन भी बताऊंगा, उसको भी आप अपने रजिस्टर में पेन डाउन करिएगा। और वीडियो को एक दो बार अगर आप देख लेते हैं तो ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, लंबे समय तक अच्छा याद रहेगा और एग्जाम्स के अंदर अच्छा आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर किसी को आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें मेरे आंसर करने से पहले। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको कंफर्म हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर वाज द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत में व्यापार के लिए आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? ऑप्शन है ब्रिटिश, पोर्टुगीज, डच या फ्रेंच। चलिए फटाफट बताइए आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पुर्तगाली जो थे ना, पोर्टुगीज, वो सबसे पहले भारत के अंदर ट्रेड के पर्पज से आए थे। तो यूरोपियन पावर्स में पहली जो कंपनी थी वो पुर्तगाली थी, ठीक है ना। पुर्तगालियों में सबसे पहला व्यक्ति कौन था? पर्सन। तो अगर पर्सन की बात करेगा कभी क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये बंदा आया कहां पर था? दूसरा पॉइंट है, कहां पर आया था ये बंदा? तो आया था कालीकट, ठीक है ना। CALICUT, कालीकट, ठीक है ना। तीसरी बात, कब आया था ये बंदा? ठीक है, वास्को दी गामा 1498 में इसने भारत में प्रवेश किया था, ठीक है। और इसने क्या किया? पुर्तगालियों का आगमन यहाँ से शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि द फर्स्ट यूरोपियन इन इंडिया अगर आता है तो आपको नाम देना है वास्को डिगामा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी अगेन फिर आसान क्वेश्चन है। 1590 में, 1600 में, 1608 में या 1612 में? फटाफट आंसर करें। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1600 में अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ठीक है। उस समय अगर हम ब्रिटेन की क्वीन की बात करें, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो आप बता सकते हैं एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को अप्रूवल दिया था, ठीक है ना। अप्रूवल कब मिला इसको, कंपनी को? अप्रूवल का डेट क्या है? 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर अलाउड द इंग्लिश टू स्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति किस मुगल शासक ने दिया? किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट में करिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करके हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे जहांगीर के दरबार में कौन जा करके लाया था ये परमिशन? थॉमस रो, ठीक है ना। ये ब्रिटिश था जिसने जहांगीर से परमिशन लिया था। तो ब्रिटिश रो, ठीक है ना। इसी को लिखा जाता है रिसीव्ड ट्रेड प्रिविलेज, ठीक है, ट्रेड प्रिविलेजेस। अब एक अगर इसमें डेट आ जाए कब लिया था, तो ईयर में आप डाल दीजिएगा 1600
15 में। 1615 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना लगाने का परमिशन जहांगीर के द्वारा थॉमस रो ने रिसीव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1595 में, 1602 में, 1611 में या 1620 में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1602 में। ठीक है, अब इसको पता है क्या कहा जाता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी भी कहा जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसको डच गवर्नमेंट से सपोर्ट प्राप्त था। ठीक है, डच गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट दिया था। एज अ कंपनी बनकर आई थी ये, एज अ लाइक इन्वेस्टर्स बन के नहीं आई थी। ठीक है, तो इसलिए इसको वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड अंडर विच रूलर? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किस शासक के काल में तैयार की गई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शासक के समय हुई? लुइस 13, लुइस 14, नेपोलियन के काल में या हेनरी 4 के काल में? चलिए, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लुइस 13 के काल में। ठीक है, तो लुई 13 कहा जाता है। ये 1664 में हुआ था, 1664 में। और इसमें क्या था, एक चीज और लिखना है, अंडर गाइडेंस ऑफ, किसके नेतृत्व में? कॉलबर्ट का नाम आता है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कॉलबर्ट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स मेन सेटलमेंट एट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना मुख्य केंद्र कहां स्थापित किया? चंदर नगर में, त्रैंकोबार में, सूरत में या मद्रास में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट्रैंकोबार में। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है जी, ये मेजर बेस था इसका, डेनिश का मेजर बेस कहलाता है ये। मेजर बेस था, 1620 में स्थापित हुआ था, 1620 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? कलकत्ता, मद्रास, सूरत या बालासोर? अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, और इसके लिए एक यादगार बात याद रखिएगा, ये स्थापित कब हुई? आफ्टर द बैटल ऑफ स्वैली। ठीक है, अब ये युद्ध कब हुआ था? 1612 में। ठीक है, बाकी इससे संबंधित पॉइंट्स पीछे बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, द बैटल ऑफ स्वैली 1612 वॉज फाउट बिटवीन, स्वैली की लड़ाई 1612 में लड़ी गई, किन के बीच लड़ी गई थी? इंग्लिश और पोर्टुगीज के, डच और पोर्टुगीज के, इंग्लिश और फ्रेंच के या पोर्टुगीज और मुगल्स के बीच में? आंसर करिए अगर आपको जानकारी है तो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश और पोर्टुगीज के बीच में। ठीक है, और इससे ब्रिटिश को क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट टू ब्रिटिश, क्या मिला? ब्रिटिश को क्या फायदा मिला? इनको नेवल एडवांटेज मिला। ठीक है, नेवी की का एडवांटेज इनको इस युद्ध से मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लैक होल ट्रेजेडी अकर्ड इन,
ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1756, 1757, 1764, 1772। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1756। ठीक है, अब ये ब्लैक होल त्रासदी है क्या? ये फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में। ठीक है, फोर्ट विलियम इंसिडेंट कहलाता है, इतना ही आप याद रखें, फोर्ट विलियम इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें जो ब्रिटिश थे ना, वो ब्रिटिश जो है वो अगेंस्ट हो गए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंसिडेंट एट फोर्ट विलियम हुआ ये। ठीक है, और लेड टू ब्रिटिश एक्शन अगेंस्ट सिराजुद्दौला, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, who obtained the 1717 फरमान from फर्रुखशियर for duty free trade? फर्रुखशियर से 1717 का शुल्क मुक्त व्यापार फरमान किसने प्राप्त किया? फर्रुखशियर मुगल रूलर है। ठीक है, मुगल रूलर है। अब इसके द्वारा किसको दिया गया फरमान कि ठीक है आप बिना किसी टैक्स के ट्रेड कर सकते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को मिला, जॉब चार्नोक को मिला, थॉमस रो को मिला, या जॉन सरमन को मिला? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉन सरमन को। तो 1717 में फरमान फ्रॉम फर्रुखशियर फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड वॉज गिवन टू जॉन सरमन। ठीक है जी, और इससे हुआ क्या होगा अब आप समझ सकते हैं, बेनिफिट क्या मिला इससे ब्रिटिश को? बेनिफिट ये मिला कि ये इकोनॉमिक पावर बन गया। ठीक है ना, इकोनॉमिक पावर, भैया टैक्स नहीं देना है, काम करो, बढ़िया है, पैसा बच रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक पावर जो है वो ब्रिटेन की या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रेंथन हो गई है ना, ताकतवर हो गई। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स ऑफ फ्रेंच इन इंडिया वाज एट? भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन है माहे, पौंडीचेरी, कारकेल, या चंद्रनगर। तो फ्रांसीसियो का हेडक्वार्टर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पौंडीचेरी में। ठीक है, ये इनका जो था ना कैपिटल भी था। ठीक, पौंडीचेरी इनकी कैपिटल भी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो यहीं से फ्रांसीसी सब कुछ ऑपरेट करते थे। अगला क्वेश्चन, लास्ट मेजर बैटल, लास्ट मेजर बैटल याद रखिएगा बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच इन इंडिया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में अंतिम प्रमुख युद्ध कौन सा था? वांडीवास का, प्लासी, बक्सर, या पोर्टो नोवो? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास का। ठीक है, कब लड़ा गया वांडीवास का युद्ध? वांडीवास युद्ध कब लड़ा गया? 1760 में, 1760 में। और यहां से क्या हुआ, इट एंड्स द फ्रेंच पॉलिटिकल, है ना, करियर, ये आपको ध्यान रखना है, एंड्स फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशन। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच का अंतिम युद्ध माना जाता है और इस 1760 में लड़ा गया और इसके बाद फ्रेंच ध्वस्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु कंसोलिडेटेड द पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को किसने सुदृढ़ किया? वास्को डिगामा, एल्बुकर्क, अल्मेडा, या जेवियर? ठीक है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को किसने सुदृढ़ किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। ठीक है, और इसने क्या किया था? कैप्चर्ड गोवा, इससे संबंधित है 1510 में। ठीक है, और इसके बाद ही क्या हुआ, ही एक्सपेंडेड
ही एक्सपेंडेड पोर्टुगीज रूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश बिकेम दीवान ऑफ बंगाल आफ्टर। अंग्रेज बंगाल के दीवान कब बने, मतलब बंगाल पर होल्ड इनका कब बना? प्लासी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, बक्सर युद्ध के बाद, या रेगुलेटिंग एक्ट के बाद? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई? आफ्टर विनिंग बक्सर, आफ्टर विनिंग बक्सर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुई? 1765 में, 1765 में। अब यहां से इसको फायदा क्या हुआ? ब्रिटिश को मिला रिवेन्यू राइट्स। क्या मिला? रिवेन्यू राइट्स। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ब्रिटिश को रिवेन्यू राइट्स मिल गए। अगला क्वेश्चन, विच यूरोपियन पावर सोल्ड इट्स इंडियन टेरिटरीज टू द ब्रिटिश इन 1845? 1845 में किस यूरोपियन पावर ने अपना जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश को सेल आउट कर दिया, दे दिया? तो किस यूरोपीय शक्ति ने 1845 में अपनी भारतीय बस्तियां ब्रिटिशों को बेची? ऑप्शन है पोर्टुगीज, डेनिश, डच या फ्रेंच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेनिश। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट इन इंडिया वॉज बिल्ट एट। भारत में पुर्तगालियों ने पहला किला कहां बनाया था? ऑप्शन है गोवा, कोची, दीव या कालीकट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। ठीक है, कब बनाया? कब बनाया? 1503 में, 1503 में बनाया था। ठीक है, और ये उनका पहला स्ट्रॉन्ग होल्ड बना था यहीं से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? कई बार फैक्ट्री को ना व्यापारिक कोठी के तौर पे भी देखा जाता है। ऑप्शन से सूरत, मसूलीपट्टनम, पुलिकट या कोची। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम, 1605 में, 1605 में। ठीक है, कहां पे? मसूलीपट्टनम में कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट, कई बार ये नाम भी आता है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश शिफ्टेड हेडक्वार्टर्स फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे इन। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे कब स्थानांतरित किया? 1668 में, 1687 में, 1690 में या 1702 में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1687 में। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया 1687 में। ठीक है, इनको ये लगता था कि बॉम्बे वॉज सेफर देन सूरत। ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रिटेन के लिए ना, ब्रिटिश के लिए एक चीज और ध्यान रखना है कि बॉम्बे गिफ्टेड टू ब्रिटिश। ठीक है, गिफ्टेड टू ब्रिटिश बाय, बॉम्बे गिफ्ट किया गया किसके द्वारा? वॉज गिफ्टेड टू ब्रिटिश बाय पोर्टुगीज। ठीक है, तो इंग्लैंड को गिफ्ट किया गया। यहाँ पे अगर इंग्लैंड आ जाए तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो गिफ्टेड टू ब्रिटिश बाय पोर्टुगीज, पुर्तगालियों की बेटी की शादी कर दी थी तो उन्होंने इस उपलक्ष्य में बॉम्बे दहेज में दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच गवर्नर हु रिसीव्ड फ्रेंच पावर इन इंडिया। भारत में फ्रांसीसी शक्ति को पुनर्जीवित करने वाला गवर्नर कौन था? वेरेन हेस्टिंग्स, लेली, ड्यूप्ले या बिजी? तो फ्रांसीसी गवर्नर हु रिसीव्ड फ्रेंच पावर इन इंडिया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ड्यूप्ले। ठीक है, ये एक मेजर रोल प्ले करता है कार्नेटिक वार में, प्लेट अ मेजर रोल
इन कार्नेटिक वार। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे, वार्स वगैरह जब पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू अराइव इन मुगल कोर्ट? पहला ब्रिटिश व्यक्ति जो मुगल दरबार में आया। मुगल दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉब चार्नॉक, थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस या जॉन सरमन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फेमस है, कैप्टन हॉकिंस। थोड़ा सा इसी में मुश्किल सा बन जाता है, कब आया था? तो 1609 में था। मुगल रूलर कौन था उस समय? मुगल रूलर तो वो जहांगीर था। ठीक है जी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं, आपने पढ़े हैं तो उससे पता भी चल गया होगा। ठीक है, और किस पर्पज से आया था ये आपको पता ही है कि ट्रेड के पर्पज से आया था। अगला क्वेश्चन, द इंग्लिश फाउंडेड फोर्ट सेंट जॉर्ज एट? अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थापित किया? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या सूरत? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में की गई थी 1639 में। 1639 में, ठीक है। और ये क्या बना? बेस ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। बेस ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, ये बेस ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट? फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? ऑप्शन है सूरत, पौंडीचेरी, मसूलीपट्टम या कालीकट में? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मसूलीपट्टम में। कब? 1669 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेन्स फाइनली लेफ्ट इंडिया इन विच ईयर? डेनिश भारत में से किस वर्ष पूरी तरह चले गए? 1777 में, 1814 में, 1845 या 1868? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1845 में। ठीक है, और किसको? सारा कुछ ब्रिटिश को बेचकर चले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ मंगलूर 1784 में हुआ, ये आपको याद रखना है। मंगलूर की संधि वॉज साइंड बिटवीन। मैंगलोर संधि 1784 किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश और पोर्टुगीज के, ब्रिटिश और हैदर अली टीपू के, फ्रेंच एंड मैसूर के या डच और ब्रिटिश के? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश एंड हैदर अली टीपू के बीच हुई थी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ? इट एंडेड द एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार अंत हुआ। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार एंडेड। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम वॉज स्टैब्लिश्ड बाय? फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चार्नॉक, डुप्लेक या थॉमस रॉ? तो फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है भाई? कलकत्ता में स्थित है, पीछे भी आपको अभी बताया मैंने। अब ये किसने इसकी स्थापना की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नॉक ने। और कब हुई थी? 1696 में। ठीक है, तो कलकत्ता में हुई, जॉब चार्नॉक ने इसको किया। ठीक है, नाम है फोर्ट विलियम। तो दोस्तों ये थे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं इनमें से हर एक सेट में एक एक दो दो क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। किसी भी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काउंट किए जाते हैं। मॉडर्न इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्स के अंदर, तो आप लोग इसको बिल्कुल लाइटली ना लें, ढंग से पढ़ें और क्वेश्चंस का रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, याद कर करके आंसर्स लगाएं और फिर क्रॉस चेक करें कि कितना परसेंट आपका एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है। मिलता हूं अगली वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।